मेरे दोस्तों, आज की शॉर्ट वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि व्हाट विल हैपन, हमें क्या करना है जब हमारे गोल्स, हमारे मकासद, हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है। हमें से अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट, हमारे टास्क अकॉर्डिंग टू प्लान जाएंगे, लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर जाते हैं तो थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट। और क्वाइट डिफरेंट इसी तरीके से हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा गोल सेटिंग करते हैं अपनी कैरियर के अंदर, अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। जो कुछ भी हमारी समझ होती है, बुक्स को रीड करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सीनियर्स की एक्सपीरियंसेस को देखते हैं, उसके हिसाब से हम अपना फ्यूचर प्लान करते हैं, अपना कैरियर प्लान करते हैं। हमारे जहन में एक बहुत अच्छी प्लानिंग अपने रिलेशनशिप्स के बारे में होती है। तो ये तमाम के तमाम जब रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ आते हैं, असली ज़िंदगी के अंदर जाते हैं, जब हम ज़िंदगी को करीब से देखते हैं, तो ये सारे प्लान्स और गोल। और उस किताब का नाम है आई यूज़ टू हैव अ प्लान बट लाइफ हैड अनदर आइडियाज़। है कि मेरी बहुत सारी मनसूबाबंदी थी, लेकिन ज़िंदगी मेरे लिए कुछ और सोच के आई। सिर्फ ये किताब नॉट हैवीली फिल्ड विद द टेक्स्ट, इस किताब के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है, उसने बहुत सारी इमेजेस बनाई हैं को ये चैलेंजेस फेस करने पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ अ डिवोर्स्ड, शी इज़ अ सिंगल मदर, और जॉब, कैरियर, ये सारे चैलेंजेस जब उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर फेस किए, तो जो कुछ भी उसका एक्सपीरियंस था उसने अपने इमेजेस की शक्ल में ढालना शुरू किया। और देन शी पब्लिश हर बुक, वन पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड्स। तो वो बात इस किताब के अंदर पूरी उतरती नज़र आती है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरा नाम अली रज़ा ज़ैदी है। मैं एक ERP कंसल्टेंट, सोल्यूशन आर्किटेक्ट और पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरी सारी ज़िंदगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और जो भी मेरी पॉडकास्ट हैं इसके अंदर वो सारे एक्सपीरियंसेस रिफ़्लेक्ट करते नज़र आते हैं। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे दोस्तों, पहले चैप्टर के अंदर ऑथर ये बताती हैं कि ज़िंदगी हमारी सोच के मुताबिक नहीं चलती। हमारी प्लानिंग, हमारे गोल्स, सब के सब जो हैं वो ब्रोक हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो वी फील ग्रीफ, हमें दुख होता है, हमें पेन होती है, सफरिंग होती है, और हम समटाइम्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें गुस्सा आता है, एग्रेशन में चले जाते हैं। दैट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, दैट्स नॉट अ सोल्यूशन। हमेशा फ्लिप साइड भी देखी जाती है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव फैक्टर भी होता है। टूटा हुआ दिल का ये मतलब नहीं कि दिल टूट गया। टूटे हुए दिल का मतलब ये भी है कि नाउ यू ओपन फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी। कि जब क्या अबाउट कि जब ज़िंदगी आपके साथ ऐसा करे तो आप नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपने आप को खोलें। वो तमाम एडवर्सिटीज़, अब देखें फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्लान फेल हो गया है तो नाउ यू हैव न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कि आप अनचार्टेड टेरिटरीज़ के अंदर कदम रखें, नई स्किल्स सीखें और नए वे से दुनिया को देखना शुरू करें। सो जब तक आप ये नहीं करेंगे और डेफिनेटली आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। यानी ऑथर का इस चैप्टर के अंदर कहने का मकसद है कि जब आप डाउन टाइम लेते हैं, करते हैं, या तन्हाई में जाना चाहते हैं, हर बंदे का ना एक रिफ्यूज का फैक्टर होता है। जब वो दुनिया के चैलेंजेस को बर्न आउट हो जाता है या एग्जॉस्ट हो जाता है, या वो उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता जो ज़िंदगी ने उसकी तरफ धकेले होते हैं, तो एट दैट टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाएं और मेडिटेट करें। जो अगर आप रिलीजियस हैं तो इबादत करें और अपने जहन को थोड़ा सा सुकून दें, थोड़ा सा डाउन टाइम दें। देन यू हैव टू ओपन फॉर न्यू एक्सपेरिमेंट्स, नए चैलेंजेस, नए तजर्बात की तरफ जाएं। ठीक है, जो कुछ होना था हो गया, अब मुझे क्या करना है इसके मुतल्लिक सोचना शुरू करें। मेरे दोस्तों, औरतें कहती हैं कि हमेशा बहता हुआ पानी आगे की तरफ बढ़ता है। आगे बढ़ना, नेक्स्ट स्टेप की तरफ सोचना, नए नए छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपने आप को बेहतर करना, नई चीज़ों की तरफ जाना, आगे बढ़ना, दैट्स अ फ्लो ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी के अंदर इमोशंस, या हमारी ज़िंदगी बिल्कुल इसी तरह की है जिस तरह के चाँद। कभी वो 1 तारीख का होता है, फिर बढ़ते बढ़ते 2, 3, 4, 5 और फिर 14 तारीख का होता है, फिर वो पूरा फुल मून हो जाता है, और देन इट अगेन रिड्यूस टू ज़ीरो। डाउन टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाउन टाइम लें, इट्स अलाउ यू, आपका जो बर्न आउट है वो रिड्यूस होगा, आपके जहन को सुकून मिलेगा, आपको पास अपना वक्त गुजारने का टाइम होगा। मेडिटेट करें और इमोशंस को एक्सेप्ट करें। नाउ पार्ट 3 के अंदर या 3rd चैप्टर के अंदर कहते हैं वेयर आई हैड टू गो, अब मुझे आगे। मेरे दोस्तों, ऑथर यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात करती है कि जब हमारी ज़िंदगी के अंदर फेलियर आता है, जब हमारी ज़िंदगी के अंदर हम नाकाम होते हैं, या हमारे प्लान अकॉर्डिंग टू हमारी जिस तरह हमने तैयारी की, प्लानिंग की होती है, वो फेल होता है,
तो डेफ़िनेटली हमारे अंदर सेल्फ़ डाउट क्रिएट होता है। क्या हम तरक्की कर सकते हैं? क्या हमारे साथ दोबारा ऐसा तो नहीं होगा? ये सारे के सारे सेल्फ़ डाउट जो है हमारे अंदर क्रिएट होते हैं। और थोड़ा टॉक अबाउट कि सेल्फ़ डाउट का जो सॉल्यूशन है वो डिनाई करने में नहीं है। सेल्फ़ डाउट का सॉल्यूशन एक्सेप्ट करने में है कि हाँ यार वाकई सेल्फ़ डाउट है, एंड देन चैलेंज इट। सेल्फ़ डाउट में हो तो स्मॉल चेंजेस आप या स्मॉल एक्शंस जो हैं वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप अच्छा लिबास पहनें, शेव करें, नहाएं धोएं, गुड लुकिंग ड्रेस पहनें, नए लोगों से मिलें और सबसे पहले फ्रेश और दूसरों के लिए हेल्पफुल बनना शुरू हो। IP मैन या IP मैन एक मार्शल आर्ट TV सीरीज़ भी है और उसमें जो मुझे यहाँ पर रेलेवेंट लगा कि IP मैन कहता है वी ऑल हैव अ इनर डीमंस टू फाइट, fear, hater, anger. If you don't conquer them, 100 years is a tragedy. And if you do, even a one day can be a trump. यानी वो कहता है कि हमारे अंदर बहुत सारे डीमंस हैं, शैतान है, और वो शैतान है गुस्से का, एंगर का, फ्रस्ट्रेशन का, खौफ का। अगर हम इन पे काबू नहीं पाएंगे, हज़ारों साल की ज़िंदगी या कई सौ साल की भी अगर ज़िंदगी होगी तो हमारी बहुत वर्स्ट ज़िंदगी होगी, बहुत बुरी ज़िंदगी होगी। लेकिन अगर हम इन चीज़ों पे काबू पा लेंगे तो हमारा एक दिन भी बहुत खुशगवार होगा। तो ऑर्थर इस चैप्टर के अंदर भी यही बात करता है कि यू हैव टू कॉन्कर योर डीमंस, सेल्फ डाउट, फियर, खौफ। और इसका हल जो है ऑर्थर बताती है कि आस्क क्वेश्चंस, अपने आप से सवाल करें और फिर हमेशा देखें कि अब ये हमारे सेल्फ डाउट्स, फियर, एंगर, इन पे हमें काबू पाना है। इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि अपने आप से क्वेश्चंस करें, सवाल करें, उन सवालों के जवाब तलाश करें। या आपके अंदर फियर क्रिएट हो रहा है, क्यों क्रिएट हो रहा है, क्या क्रिएट हो रहा है, अब इसको चैलेंज कैसे करना है। देन ऑर्थर ये बताती है कि समटाइम अपने आप से हम ये सवाल करने में फंस जाते हैं, जो सेल्फ डाउट की रीज़न होती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। इट डोंट मेक सेंस, ये सेंस नहीं रखता। लेकिन ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ सेंस नहीं रखती, कोई लॉजिक नहीं होती। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कदीम रूमी से चला आ रहा है या कहीं और चला आ रहा है, इट शैल बी पास। आपकी जो करंट सिचुएशन है ये भी पास हो जाएगी, ये भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, और बेहतरी की उम्मीद रखें। हमेशा याद रखें कि सेल्फ डाउट का जो अल्टरनेटिव है वो है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस इन बिटवीन सेल्फ डाउट और फेथ। मुझे अपने पे यकीन है, अपने रब पे यकीन है, फेथ और जो डाउट होता है उसके दरमियान कहीं एग्जिस्ट करता है कि आपको अपने ऊपर भरोसा करना है और रब पे भरोसा करना है और फिर मेहनत। ओनली वे आउट इज़ थ्रू। औरतें यहाँ पे कहती हैं कि जब आपके मकासद, आपके गोल्स, आपकी उम्मीदें टूटती हैं तब डेफिनेटली एक सफरिंग और पेन की सिचुएशन क्रिएट होती है। और अगर आप इस तकलीफ़, इस मुश्किल के अंदर जो आपके एहसासात हैं इनको अगर दबाएंगे, चौथा चैप्टर कहता है दी ओनली वे आउट इज़ थ्रू। मेरे दोस्तों ऑर्थर ये कहती हैं कि नाकामी, फेलियर, गिल्ट, शेम और एंगर जो आपके गोल्स को या आपकी प्लानिंग के फेल होने की सूरत में आपको फेस करनी पड़ी है, जो आपके टारगेट्स थे वो आप जो अचीव नहीं कर सके, तो डेफिनेटली 4-5 कंडीशंस आएंगी। तो अगर आप इनको सप्रेस करेंगे तो आपकी ज़िंदगी मज़ीद हैवियर होती चली जाएगी। जितना ज़्यादा आप सफ़र करेंगे उतना ज़्यादा आपके ऊपर वज़न बढ़ता चला जाएगा और आपकी रफ़्तार कम होती चली जाएगी और मज़ीद नेगेटिव होते चले जाएंगे। तो बेस्ट सोल्यूशन इज़ टू एक्सेप्ट देम, टू फेस देम। मेरे दोस्तों ऑर्थर यहाँ कहती हैं कि एक्सेप्टेंस इज़ नॉट अ वीकनेस। आप रेजिस्ट करना छोड़ दें और इन फीलिंग्स को अपनी ज़िंदगी के अंदर आने दें। ऑर्थर यहाँ कहती हैं कि हमेशा जो ग्रोथ है वो तकलीफ़ के अंदर छुपी हुई है, पेन के अंदर छुपी हुई है। और मैंने कहीं कोट पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा आप तकलीफ़ बर्दाश्त, मेंटली पेन बर्दाश्त करने की पोजीशन में आते हैं उतनी ज़्यादा आप कामयाब हो सकते हैं। समटाइम्स हमारे ज़िंदगी के अंदर नॉट इनफ थॉट कम आती है, फेस देम, नॉट इनफ, क्योंकि यही हमें बताती है कि हमने किन ज़िंदगी के किन एरियाज़ के अंदर इम्प्रूव करना है। पार्ट 5, आई लाइक टू बी हेयर, कैन आई स्टे अ वाइल। और तो इस चैप्टर के अंदर एक अजीब सी एक स्टेज की बात करते हैं जिसमें इंसान अपने आप को स्ट्रक तस्वर करना शुरू कर देता है। जॉब के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, ज़िंदगी के मुख्तलिफ फेजेस के अंदर स्टक फील करता है। तो ओनली वे इज़ कि आप ये देखें कि जब आप माजी जहाँ से आप चले थे वहाँ वो सिचुएशन भी चेंज हो गई और आप इस मकाम तक आ गए, तो डेफिनेटली आप यहाँ से आगे भी चले जाएंगे। ऑर्थर कहते हैं कि प्रोग्रेस इज़ अ स्लो प्रोसेस
और प्रोग्रेस उस वक्त ही होती है जब आप किसी राइट डायरेक्शन के अंदर स्टेप बाय स्टेप कदम कदम चलते चले जाएं। यहाँ पर मुझे ज़िग ज़िगलर की एक बात याद आती है कि ज़िग ज़िगलर कहता था कि जब चारों तरफ अंधेरा हो रहा और आपको कुछ नज़र ना आ रहा हो तो तब भी आपको अगला कदम नज़र आ रहा होता है। आप सिर्फ उस कदम पे फोकस करें, उसके बाद अगला कदम, उससे अगला कदम, उससे अगला कदम, और आप उस धुन से निकल आएंगे और एक वक्त आएगा कि सुबह निकल आएगी। तो दैट इज़ द वे व्हेन यू फील स्टक। हमेशा याद रखें कि आप कल वाली सिचुएशन से निकल कर आज पहुंच चुके हैं, यहाँ पहुंच चुके हैं। आप अपने जर्नी को देखें, वो जो जर्नी है आपको यहाँ तक ले आया है। तो इफ़ यू आर फीलिंग स्टक हेयर तो डेफिनेटली यहाँ से आगे भी आप चले जाएंगे। और फिर यहाँ पे कहते हैं कि अनकंडीशनल लव इज़ द ओनली की। अपने आप से अनकंडीशनल लव कीजिए थ्रू फेलियर, डिस्करेजमेंट और अनसर्टेनिटी। ये 3 चीज़ें हैं जो आपका कॉन्फिडेंस तोड़ेंगी। आप हमेशा ज़िंदगी बदलती है, चैलेंजेस आपको आगे की तरफ लेके जाते हैं। हमेशा याद रखिए कि होप, रेजिलियंस, क्या हमेशा ज़िंदगी के अंदर होप रखिए। होप इज़ द की। देन मुसलसल मुश्किल से मुश्किल हालात से भी को भी फेस करते हुए आगे की तरफ बढ़िए। और देन प्रेजेंस एंड वी कैन कंटिन्यू, हम आगे बढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी बदलती है। हमेशा उम्मीद रखिए, मुश्किलात से लड़ने का जज्बा रखिए, रेजिलियंस आपके अंदर होनी चाहिए और कंटिन्यूस एफर्ट्स, तभी आप ज़िंदगी को बदल सकते हैं। मेरे दोस्तों, इस किताब का जो फाइनल टेक अवे था वो ये था कि एक्सेप्ट चेंज, तब्दीली को कबूल करें, ना कि उसको रेजिस्ट करें। अपने जो तकलीफ़, जो मुश्किल, जो फीलिंग्स आ रही हैं उसको सप्रेस ना कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए एंड लेट इट फ्लो, और वो खुद ही बह जाएंगी और ये खुद ब खुद ही हील होंगी। हमेशा पूरी उम्मीद रहिए इवन इन अनसर्टेनिटी, और ज़िंदगी को कदम बा कदम जिए। डेली 1 डे, उस दिन के अंदर जो कुछ भी आपने अचीव किया है उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को खुश रखिए। प्रिडिक्शन की तरफ मत जाइए। हमें से बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट करते हैं और उस प्रिडिक्शन के हिसाब से प्लान करते हैं, और देन ये प्रिडिक्शन उनको डिसअपॉइंटमेंट की तरफ लेके जाती है। तो ज़िंदगी को कदम ब कदम लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अनदर वीडियो।